हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ अ टाइगर इन द जू। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल के हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर इन द जू। हु इज़ द राइटर ऑफ अ टाइगर इन द जू? तो आप लिख लेना लेस्ली। क्या लिख लेना बेटा? लेस्ली, लेस्ली नॉरिस। इसकी जो राइटर है वो कौन है? लेस्ली नॉरिस हैं। इन्होंने बताया है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को एक छोटी सी जगह में रखना कितना क्रूअल होता है, और क्रूअल होने के साथ साथ उन्होंने बताया है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को जब हम केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तब उसकी एक्टिविटी क्या होती है, और उसी वाइल्ड एनिमल को हम जब फॉरेस्ट में रखते हैं, छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, तब उसकी एक्टिविटी क्या होती है। तो टू कॉन्ट्रास्ट बताया है इसमें, टू कॉन्ट्रास्ट बताया है। तो लिख पढ़ें, ध्यान से देखें, सुनें और नोट्स तैयार करें। ये जो सेशन है वो 2026 और 27 के लिए है, जिसमें मैं आपको 10th क्लास की और 12th क्लास की कंप्लीट इंग्लिश और उस इंग्लिश के साथ साथ उसकी ग्रामर कराने वाला हूँ। इंग्लिश की कंप्लीट बुक और साथ में ग्रामर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। बस आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करवाते रहें, करते रहें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें, बस यही मेरी फीस रहेगी। ठीक है बेटा? लाइक करना, डिसलाइक भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को पसंद ही करें, हम नापसंद भी कर सकते, आप तुम्हें डिसलाइक भी कर सकते हो, बट मैं फ्री कराऊंगा। ओके बेटा, चलिए विदाउट एनी डिले पढ़ते हैं अ टाइगर इन द जू। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस कहानी में विरोधाभास बताया गया है टाइगर का जू के साथ और नेचुरल हैबिट के साथ। कहने का मतलब ये है कि जब टाइगर जू के अंदर होता है तब उसकी हैबिट क्या होती है, और जब वो जू से बाहर होता है तब उसकी हैबिट क्या होती है। The poem moves from the two book. The poem moves from the zoo to the jungle. ये कहानी घूम रही है जंगल, जू से जंगल में, एंड बैक अगेन, फिर से जू, जंगल से जू में, एंड बैक अगेन टू द जू। कहने का तात्पर्य, एक बार तो ये कहानी जू के पास जाती है, जू में बता, जू के लिए है, चिड़ियाघर के लिए है, और चिड़ियाघर से जू की तरफ जंगल की तरफ जाती है, फिर जंगल से फिर कहाँ लौट के चली जाती है? जू में चली जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोएम को, इस कविता को बड़े आराम से, इत्मीनान से पढ़िए। एंड से विच स्टेंजा, और बताएं कि कौन सा छंद, स्टेंजा मीन्स कौन सा छंद कहता है अबाउट द टाइगर इन द जू, बताता है टाइगर कहाँ पर है? जू में है। एंड कौन सा, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर, और कौन सा बताता है टाइगर के बारे में कि टाइगर जंगल में है। ओके, व्हाट अ मीन्स ऑफ स्टेंजा? तो स्टेंजा को कहते हैं छंद। छंद, छंद कम से कम 4 लाइन का माना जाता है बेटा, 2 लाइन का भी होता है जिसे हम कपलेट कहते हैं, 3 का ट्रेसेट कहते हैं, 4 का क्वार्टेन कहते हैं, 6 का सस्टेन कहते हैं, और 8 लाइन का जो होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं। जब मैं इसका ग्रामर पढ़ाऊंगा, तब पोएटिक डिवाइस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। ओके बेटा, चलिए अब चलते हैं अपने स्टेंजा के पास। ये 4 लाइन की एक स्टेंजा है। इस 4 लाइन के स्टेंजा में कुछ मीनिंग दी है, जैसे स्ट्रिप्स।
स्ट्रिप्स को कहते हैं बेटा धारियां। विविड, विविड को कहते हैं बेटा चमकीला। लाइन, चमकीला, ब्राइट। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है अकड़ कर चलना, अकड़क, अकड़क चलना, मतलब शान से चलना, घमंड में चलना, एटीट्यूड में चलना। ठीक है। स्टेप माने कदम होते हैं, सबको पता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट का मतलब होता है गद्दीदार पंजे, शांत रहना। गद्दीदार कोई मखमली कह सकते, पंजे। और क्वाइट माने होता है, और रेज माने वैसे क्रोध होता है बेटा, रेज माने क्या होता है, क्रोध। और क्वाइट माने होता है सब, संपूर्ण। ये आपकी वॉकैब रख दी है मैंने सामने। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहली 4 लाइन को। He stalks in his vivid strips, the few step on his cage. अपने पिंजरे में एक धारीदार चमकीला जानवर, जिसे हम टाइगर के नाम से जानते हैं, अकड़कर चल रहा है। अपने ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने गद्दीदार पंजों के साथ शांत होकर, संपूर्ण, बिल्कुल शांति से, कंप्लीट शांति के साथ, इन इच क्वाइट रिच, पूरे क्रोध को काबू में करके, अपने गद्दीदार पंजों के साथ, अपने केज में धारियों वाला चमकीला जानवर हेज, ही एनिमल्स, स्टॉक माने अकड़कर चल रहा है। क्लियर है? तो पहली स्टेंजा का मतलब समझ में आया कि एक जानवर है जिसके ऊपर धारियां हैं, चमकीली धारियां हैं, वो घूम रहा है अकड़कर, इधर से उधर स्टेप रख रहा है केज में, केज यानी पिंजरा, केज यानी पिंजरा, पिंजरे में चल रहा है अपने गद्दीदार पंजों के साथ, अपने क्रोध को काबू करके, पूर्ण रूप से क्रोध पर काबू करके, अपने केज में गद्दीदार पंजों के साथ कदम रख रहा है, इधर से उधर अकड़कर चल रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर कहाँ है, कि पिंजरे में है या जंगल में है? कमेंट करके बताएंगे आप। चलिए सेकंड स्टेंजा क्या कहती है? He should be lurking in shadow. लर्किंग का मतलब क्या होता है बेटा? छुपा होना, जिसे हम लुका छुपी कहते हैं ना, लुका होना, दुबका होना, लुपा, लौक गया, छुप गया, दुबक गया। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइड होकर, भाग कर, स्लाइड करके, लंबी लंबी घास में छुप जाना, रपट के, रपट कर, लंबी लंबी घास में और घास की परछाई के पीछे छुप जाना। नियर द वाटर होल, और वो मिल पाएगा आपको वाटर होल के पास, जहाँ पंप, प्लम्प, मोटे ताजे हिरन, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ताजा, तो बोलेंगे कि वो जंगल में वहाँ पाया जाता है जब मोटे ताजे पानी, मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, या फिर वो पाया जाएगा लंबी लंबी घासों के पीछे छुपा होगा स्लाइड करके। तो वो अभी यहाँ पर कहाँ है? केज में। यदि वो केज में नहीं होता तो वो कहाँ होता? अब लंबी लंबी घास की परछाइयों के पीछे छुपा होता। अगर यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता? वाटर होल के पास छुपा होता, जहाँ वो मोटे ताजे हिरणों का वेट कर रहा होता, खाने के लिए इंतजार कर रहा होता। क्लियर है? आगे चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge. यदि वो यहाँ भी नहीं होता
तो जंगल से निकलकर जंगल के कोने पे आता, जंगल एज किनारे पे आता, जंगल के किनारे पर आता और वहां से स्नार्लिंग करता, घुर्राता, दहाड़ता, घुर्राता और अपने वेरिंग माने होता है ओपन करना, फैलाना, चौड़ाना, हिज वाइट फिंग्स और बड़े बड़े पंजों को और अपने नुकीले दांतों को, नुकीले नाखूनों को, जाव को, क्लाउस को ओपन करता और लोगों में टेररिज्म यानी दहशत यानी कि आतंक फैलाता ग्रामीणों में। यदि वो यहाँ नहीं होता वाटर होल के पास, तो वो कहाँ होता, जंगल के किनारे पर चला जाता और वहां से स्नार्लिंग करता, दहाड़ता, आते जाते लोगों में, ग्रामीणों में क्या फैलाता, दहशत फैलाता और लोगों को अपने दांतों से, नुकीले पंजों से, नुकीले दांतों से लोगों में दहशत फैलाकर उनको डराने की कोशिश करता और कहता, दिस इज माई जोन, ओके। बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, लेकिन यदि वो यहाँ नहीं होता या नहीं होता तो फिर उसको क्या कर लिया जाता, कैद कर लिया जाता। अब वो होता कॉन्क्रीट सेल की दीवार के पीछे, सीमेंट की दीवार के पीछे, यानी जेल में होता, सेल में होता। ही स्टेज बिहाइंड द बार, तब उसकी ताकत सलाखों के पीछे होती, फिर भी चलता वो अकड़ कर और एज की लेंथ को नापता इधर से उधर और आते जाते लोगों को, विजिटर को इग्नोर कर देता। यहाँ लोगों को देखकर दहशत फैलाता, लोग उसके पास नहीं आते, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता, लोगों को, विजिटर्स को, आने वाले जू में जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को क्या करता, इग्नोर कर देता कि मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यदि मैं बीच में सलाखें नहीं होती, ये वार नहीं होते, तब तुमको बताता कि हु एम आई, व्हाट इज माई स्नार्लिंग। तुम मेरी आवाज धाड़ने से तुम मर जाते, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बीच में क्या है, वार्स हैं। मेरी ताकत छुपी हुई है किसके पीछे, वार्स के पीछे, सलाखों के पीछे। इसलिए बेटा घूम लो जितना घूमना है, विजिटर हो, क्लियर है, तो इग्नोर कर देता। आगे चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। अब शाम के समय, अभी भी वो कंक्रीट सेल के पीछे है, केज में है। अब वो केवल लास्ट की आवाज ही सुन सकता है, द पेट्रोलिंग कार की। बोलते ना जो लोग होते हैं, बोलते हैं जागते रहो, आवाज आती थी पहले प्राचीन समय में। प्राचीन टाइम में के लोग थे जो शहर की रखवाली करते थे। आज की डेट में पुलिस वाले करते हैं शहर की रखवाली, तो सायरन बजाते हैं 2-2:30 बजे, उसको कहते हैं पेट्रोलिंग कार। तो उस पेट्रोलिंग कार की लास्ट वॉइस सुनता और वो आपको संदेश देती कि सो जाओ, लेकिन वो क्या करता, वो घूर रहा होता है उस समय। स्टेयर माने होता है घूरना, टक टकी लगाकर देखना, टक टक टकी लगाकर देखते रहना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो द एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो तारों अपनी आंखों से घूरता रहता, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को अपनी चमकीली आंखों से, आई वॉल से घूरता रहता नाइट में, और लास्ट वॉइस को सुनता। तो आप मुझे बताएं कि लास्ट वाली स्टेंजा में टाइगर कहाँ है, फोर्थ वाली स्टेंजा में टाइगर कहाँ है, थर्ड वाली में कहाँ है, और फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में कहाँ है, और हु इज द राइटर ऑफ द अ टाइगर इन द जू। तो योर आंसर इज लेस्ली नोरिस। ब्रिलियंट स्टार माने क्या होता है, चमकीले तारे। ब्रिलियंट आइज माने क्या होता है, चमकीली आंखों से। पेट्रोलिंग कार माने
रात में गश्त लगाने वाले पुलिस वाले। अंतिम वॉइस माने उनकी रात में आने वाली आखिरी आवाज़। इग्नोरिंग विजिटर माने घूमने फिरने वाले लोगों को इग्नोर करता। स्टॉकिंग माने क्या होता है, इधर उधर चलना। बिहाइंड द बार, तो बेटा स्टॉकिंग माने क्या होता है, अकड़ के चलना। लेंथ माने होती है लंबाई। केज माने क्या होता है, पिंजरा होता है। बिहाइंड बार माने सलाखों के पीछे। स्ट्रेंथ माने क्या होती है, ताकत होती है। कंक्रीट सील माने क्या होती है, सीमेंट की दीवार या सीमेंट की जेल। सीमेंट से बना हुआ मकान, कंक्रीट से बना हुआ मकान। टेरिज माने दहशत होती है। विलेज माने जानते हो ग्रामीण, विलेजर्स या विलेज के किनारे पर ग्रामीण कह सकते हो। बैरिंग माने क्या होती है, फैलाना होता है। वाइट फैंग है, इसका माने होती है पंजे और नाखून। जंगल एज माने जंगल का किनारा। स्नार्लिंग माने क्या होती है, दहाड़ना होता है बेटा, ठीक है। प्लम्प डियर माने क्या होता है, मोटे ताजे मांसल जानवर, डियर। और वाटर बताने की आवश्यकता ही नहीं। स्लाइडिंग माने रपटना होता है। लॉन्ग ग्रास माने बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लर्किंग माने होता है छिपा हुआ होना। शैडो माने क्या होती है बेटा, परछाई होती है। क्वाइट रेज माने होता है क्रोध। क्वाइट माने होता है सब कुछ, संपूर्ण। और पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब क्या होता है बेटा, चमकीले सॉफ्ट गद्दीदार मखमली पंजे। द फ्यू स्टेप माने बताइए। स्केच माने बताई दिया। स्टॉक माने बताइए। विविड माने होता है चमकीला। स्ट्रिप माने होती हैं धारियाँ, ठीक है। तो दिस इज योर सिंपल और ब्यूटीफुल पोएम written by Leslie Norris. Okay, this poem is surrounding the poem moved from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak out the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो दो जगह कंट्रास्ट बताया है, ठीक है बेटा, विरोधाभास बताया है इसमें। उसकी एक्टिविटी बताइए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर मैं आपको 10th और 12th क्लास की इंग्लिश कंप्लीट कराने वाला हूँ।